नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी का ऐलान। दिवाली से पहले 14 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। यूपी की योगी सरकार 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस देगी। मंगलवार को सीएम ने इसका ऐलान किया। बोनस की अधिकतम रकम 7,000 रुपए तक है। दिवाली से पहले बुधवार से शुक्रवार तक कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस की रकम पहुंच जाएगी। बोनस देने से सरकार के 1022 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कर्मचारियों को नकद भुगतान करीब 3,500 रुपए होगा। शेष राशि उनके पीएफ खाते में जमा की जाएगी। संभल में 30 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर। संभल में प्रशासन ने 30 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मस्जिद श्री कल्की धाम मंदिर से सटी थी। इस दौरान 2 थानों की पुलिस तैनात रही। मस्जिद गिराने की कार्रवाई करीब 1 घंटे तक चली। मस्जिद पार्क की 262 वर्ग मीटर जमीन पर करके बनाई गई थी। तहसीलदार ने 20 दिन पहले बेदखली का आदेश जारी किया था। कार्रवाई थाना एंचौड़ा के कम्बोह में सईदन गली मनौटा गाँव में हुई। कार्रवाई के दौरान लोगों ने किसी तरह का विरोध नहीं जताया। टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की शिकायत करें, फास्टैग में 1000 रुपए पाएं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत अगर कोई यात्री किसी टोल प्लाजा पर गंदे शौचालय की शिकायत करता है तो उसे फास्टैग खाते में 1000 रुपए का रिचार्ज इनाम दिया जाएगा। यह स्कीम 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत बढ़ी। बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है। इससे पहले तौकीर की मंगलवार को बरेली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। तौकीर करीब 110 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ जेल से वर्चुअल जुड़े। पुलिस ने मौलाना को बरेली बवाल का मुख्य आरोपी बताया है। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। पुलिस अब तक तौकीर रजा के संगठन इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के 10 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब तक बरेली बवाल से जुड़े मामलों में कुल 105 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सहारनपुर में 1100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 1100 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया। यह पनीर मेरठ के सरधना क्षेत्र से सहारनपुर की ओर सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। सोमवार देर रात दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर टीम ने 2 गाड़ियों को पकड़ लिया। मथुरा में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेसी पार्षदों से कथित अभद्रता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को होली गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनका पुतला जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पुतला जलाने से रोका, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। अलीगढ़ में पूर्व प्रधान के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। अलीगढ़ के जवान थाना क्षेत्र में मंगलवार को पूर्व प्रधान के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। पुलिस और भारी फोर्स के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की कार्रवाई करके प्रधान के कब्जे से पंचायत घर की जमीन और बिल्डिंग को मुक्त कराया। संभल में 39 घंटे से लगातार छापेमारी जारी। संभल में मीट कारोबारी हाजी इरफान और हाजी इमरान ब्रदर्स के घर और इंडिया फ्रोजन फूड फैक्ट्री पर सोमवार सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई अब 48 घंटे से अधिक समय से चल रही है। फैक्ट्री, घर, मैनेजर और रिश्तेदारियों के ठिकानों पर टीम ने जांच की। छापेमारी में 70 गाड़ियां, 120 से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 80 मकान और मस्जिद मामले पर स्टे। संभल में 80 मकानों और एक मस्जिद के निर्माण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। यह निर्माण 8 बीघा तालाब की भूमि पर अवैध रूप से होने का आरोप था, जिसके संबंध में तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट के इस निर्णय से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिली है। महाकुंभ भगदड़ में मारे गए श्रद्धालु को नहीं मिला मुआवजा। महाकुंभ भगदड़ में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मुआवजा नहीं मिलने पर पत्नी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मेला अधिकारी को मौत के मुआवजे पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में लिए गए निर्णय की कॉपी 13 नवंबर को अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। मथुरा में जेल के बंदी बना रहे दीपावली के सामान। मथुरा में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला कारागार मथुरा में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष पहल की गई है। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग के निर्देशन में खजानी वेलफेयर सोसाइटी मथुरा के सहयोग से कारागार में 25 बंदियों को दीपावली से जुड़ी वस्तुएं, मोमबत्ती, दीपक एवं भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। दीपावली और छठ पर यूपी परिवहन चलाएगा 3000 अतिरिक्त बसें। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ी तैयारी की है। निगम की ओर से इस त्योहारी सीजन में 3000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। ये बसें 18 अक्टूबर से विशेष पर्व सेवा के रूप में चलाई जाएंगी और छठ पर्व तक निरंतर संचालित रहेंगी।
दाल मंडी में सभी को सर्किल रेट से 2 गुना मिलेगा। मुआवजा वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर कवायद अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी ने चौक थाना परिसर में अपना कैंप कार्यालय खोला है, जहां सभी चिन्हित 187 मकान मालिकों को अपना कागज लेकर पहुंचना है ताकि उनके मुआवजे की राशि उन्हें दी जा सके। आजम ने वाई सिक्योरिटी ठुकराई, बोले विरोधियों के पास कमांडो सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। आजम ने मंगलवार को एएनआई से कहा, मुझे अब तक लिखित में कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए हम सुरक्षा नहीं लेना चाहते। मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कह दिया कि जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में मनेगा दिवाली उत्सव। अयोध्या में विवाह पंचमी के दिन ध्वजारोहण समारोह के दौरान दिवाली उत्सव जैसा माहौल होगा। इसी दिन पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर 161 फीट ऊंचे धर्मदंड पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराएंगे। 24 और 25 नवंबर को अयोध्या नगरी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। राम मंदिर के 70 एकड़ परिसर को 500 कुंतल देसी विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। पूरे अयोध्या में दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर बोले, जनता से अच्छा व्यवहार रखो वरना निपट जाओगे। थानेदारी करनी है तो जनता को खुश रखना सीखो। आराम करना है तो तत्काल कुर्सी छोड़कर दूसरों को मौका दो। फील्ड में फुट पेट्रोलिंग और बीट पुलिसिंग दिखनी चाहिए। जनता से व्यवहार अच्छा रखो, नहीं तो निपट जाओगे। सोमवार को यह बातें पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने ऑडिटोरियम में अपने मातहतों से कही। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि थानेदार और एसीपी के काम की समीक्षा हर माह की जाएगी। अधिकारियों के साथ पहली बैठक में उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। यमुना प्राधिकरण ने 500 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई। यमुना प्राधिकरण ने अलीगढ़ के टप्पल और हमीदपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण हटाते हुए लगभग 2,50,000 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है। यह कार्रवाई जेवर एयरपोर्ट के आसपास अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई। रामभद्राचार्य ने राम मंदिर ट्रस्टी चयन पर उठाए सवाल। सुल्तानपुर के विजयथुआ महावीरन धाम में चल रही वाल्मीकि रामायण कथा के 5वें दिन पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने संतों के गांव छोड़ने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग न लेने वालों को मंदिर का ट्रस्टी बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। ललितपुर में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव 15 अक्टूबर को होगा। मतदान संपन्न कराने के लिए मंगलवार को अमरपुर मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। अधिकतर मतदान केंद्रों पर पार्टियां पहुंच चुकी हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मथुरा में पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना। मथुरा में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को पराली जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने किसानों को सख्त चेतावनी दी है। उन्हें एक निर्देश पर अब तक 6 से अधिक किसानों पर जुर्माना लगाया है। डीएम ने बताया कि खेतों में पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है बल्कि भूमि की उर्वरता भी नष्ट होती है। इससे किसानों को दीर्घकालिक नुकसान होता है और आमजन भी विभिन्न बीमारियों की चपेट में आते हैं। सीएम योगी ने मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री दी। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के मंगल दलों के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित किया। लखनऊ में किसानों को फ्री प्लाट मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आईटी सिटी योजना अब आकार लेने लगी है। इस प्रोजेक्ट में अपनी खेती की जमीन देने वाले किसानों को अब उसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है। उन्हें योजना के अंदर ही विकसित प्लॉट दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए पहली लॉटरी नवंबर के आखिर में कराई जाएगी। पुलिस ने ताले तोड़कर खुलवाया अवैध पटाखा भंडारण। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने देर रात नगर कोतवाली क्षेत्र की दाल मंडी में अवैध पटाखा गोदामों पर बड़ी कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 7 दुकानों और 3 गोदामों से लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए गए। इनमें तेज आवाज वाले और प्रतिबंधित पटाखे शामिल थे, जो घनी आबादी वाले इलाकों में बड़े खतरे का कारण बन सकते थे। गोरखपुर स्टेशन पर नए होल्डिंग एरिया का निर्माण शुरू। गोरखपुर में त्योहार के समय स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर 5 नए होल्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में यात्रियों को आराम करने के लिए बैठने की सुविधा, ट्रेनों की जानकारी और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी को कम करना और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। मड़ावरा मंडी में नीलामी चबूतरा
चबूतरों पर व्यापारियों का कब्जा। ललितपुर के मड़ावरा गल्ला मंडी में नीलामी चबूतरों पर व्यापारियों के कब्जे के कारण किसान अपनी फसल खुले आसमान के नीचे रखने को मजबूर हैं। इससे उन्हें अपनी उपज के खराब होने का डर सता रहा है। किसानों का आरोप है कि नवीन गल्ला मंडी में किसानों के लिए बनाए गए नीलामी चबूतरों पर व्यापारी अपना खरीदा हुआ अनाज रखते हैं। दूर दराज से आने वाले किसानों को अपनी फसल खुले में डालनी पड़ती है। अचानक बारिश आने पर उनकी मेहनत की कमाई भीग सकती है। ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन न होने पर खाद्य व्यापारी का गोदाम सील। हाथरस में प्रशासन ने आज खाद्य व्यापारी अमित अग्रवाल के एक गोदाम को सील कर दिया। यह कार्रवाई गोदाम का रजिस्ट्रेशन न मिलने के कारण की गई। इस दौरान मौके पर कई व्यापारी एकत्रित हो गए और उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु के चश्मे में मिला कैमरा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दर्शन के दौरान एक श्रद्धालु के चश्मे में हिडन कैमरा लगे होने की सूचना मिली। घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई। वहीं मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित श्रद्धालु को हिरासत में लेकर तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि जांच में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि सामने न आने पर उसे बाद में छोड़ दिया गया। अयोध्या पुलिस ने 22 अपराधियों पर इनाम घोषित किया। अयोध्या जिले में बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने के लिए अयोध्या पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने 22 अपराधियों को इनामिया घोषित किया है, जिन पर 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का इनाम रखा गया है। इनाम घोषित किए गए अपराधी हत्या, जानलेवा हमले, जमीन विवाद और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों में वांछित हैं। फर्जी जीएसटी पंजीकरण से लाखों की टैक्स चोरी का खुलासा। लखनऊ के बाजारखाला थाने में कर चोरी और फर्जी जीएसटी पंजीकरण से जुड़े एक बड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला MSSS ट्रेडर्स नामक फर्म के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसको सुतापा ससमल की ओर से चलाया जा रहा था। इस पूरे मामले में एफआईआर सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 17 लखनऊ शिवेंद्र जायसवाल की तहरीर पर दर्ज की गई। गोरखपुर में गैंगस्टर डायना की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रामगढ़ उर्फ रजही के रमरसिया टोला निवासी गैंगस्टर के आरोपी दया शंकर उर्फ देवेंद्र निषाद उर्फ डायना की 1 करोड़ की संपत्ति मंगलवार को जब्त कर ली गई। डायना कुसुमी जंगल में प्रेमी जोड़ों से पुलिस बनकर लूटपाट और रेप जैसी घटना को अंजाम देता था। डायना समेत उसके गिरोह के 3 सदस्यों पर फरवरी माह में एम्स थाने की पुलिस ने गैंगस्टर लगाया था। इसके बाद से ही अवैध संपत्ति चिन्हित की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक डायना गिरोह का सरगना है। उस पर 36 केस दर्ज हैं। कौशाम्बी में पटाखों की दुकान के लिए जगह तय। कौशाम्बी पुलिस और प्रशासन ने आगामी धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से जनपद में पटाखा दुकानों के लिए चिन्हित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। मऊ में एंटी रोमियो टीम की बड़ी कार्रवाई। मऊ पुलिस और एंटी रोमियो टीम ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में बाजार, स्कूल और कॉलेज के आसपास घूम रहे मनचलों और शोहदों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 66 लोगों से बंद पत्र भरवाए, 50 वाहनों का चालान किया और 19 गाड़ियों को सीज किया। पर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि मऊ पुलिस महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया, जिसका मकसद मनचलों में भय पैदा करना है। बंद पड़ी मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा। बुलंदशहर के खुर्जा में एक बंद पड़ी मीट फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने छापा मारा। 22 घंटे से अधिक समय तक चली जांच के बाद टीम ने करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। यह कार्रवाई सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे पूरी हुई, जिसके बाद टीम दस्तावेज लेकर रवाना हो गई। वाराणसी में स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से छेड़खानी। वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में मंगलवार को 69वीं स्टेट विद्यालयीय शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद से ही यह प्रतियोगिता अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में आ गई। मुख्य अतिथि के शूटिंग हॉल में पहुंचते ही जहां लाइट कट गई और 10 मिनट में जनरेटर स्टार्ट हुआ, वहीं महिला खिलाड़ियों से छेड़खानी और मारपीट की घटना ने इसे चर्चाओं में ला दिया है। लखनऊ मेयर ने लक्ष्मण मेला घाट पर लगाई झाड़ू। लखनऊ में मंगलवार को मेयर सुषमा खरकवाल और बीजेपी नेता नीरज सिंह लक्ष्मण मेला घाट पहुंचे। यहां दीपावली छठ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेयर ने लक्ष्मण मेला घाट पर झाड़ू लगाया, वहीं बीजेपी नेता नीरज सिंह ने कूड़े की टोकरी उठाई। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से लक्ष्मण मेला मैदान पर 27 और 28 अक्टूबर को 41वां छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर छठ घाट की साफ सफाई की जा रही है।
तालाब की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में तालाब व जलाशयों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को कानपुर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील सदर के राजस्व ग्राम दहेली सुजानपुर स्थित गांठा संख्या 465 रकबा 0.1740 हेक्टेयर तालाब की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह भूमि इस राजपुत्र पुनाई द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई थी, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की योजना बनाई। कच्ची माइनर फटने से 500 बीघा फसल जलमग्न। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के दोहरापुर गांव में माइनर फटने से किसानों की लगभग 500 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पानी में डूबी धान की पौध फिर से अंकुरित हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। यह घटना बीते दिनों हुई बरसात के कारण माइनर में अधिक जलभराव होने से हुई। पुरवा में 50 से अधिक जंगली हाथियों का हंगामा। कतरनिया घाट वन क्षेत्र की ग्राम पंचायत कारीकोट के जमुनिया गांव में सोमवार रात 50 से अधिक जंगली हाथियों के झुंड ने 2 घंटे तक उत्पात मचाया। हाथियों ने गांव में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के गांव में घुसते ही गजमित्रों की टीम सक्रिय हो गई। गजमित्रों ने टॉर्च और सायरन का उपयोग कर ग्रामीणों को सतर्क किया। इस दौरान हाथियों ने गांव निवासी ध्यान सिंह की 2 बीघा गन्ने की फसल और संतोष की 4 बीघा धान की फसल को बर्बाद कर दिया। गाजीपुर में अधिकारियों ने पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। गाजीपुर में दीपावली और डाला छठ पर्व से पहले प्रशासन सतर्क हो गया है। मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार, सीओ सिटी शेखर सेंगर, एसडीएम सदर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी भारतेंदु जोशी की संयुक्त टीम ने वेपुर, जिगुरपट्टी और जंगीपुर क्षेत्रों की दुकानों का जायजा लिया। आगरा में जनवरी से आईएसबीटी तक चल सकती है मेट्रो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पहले कॉरिडोर पर जनवरी के पहले सप्ताह से मेट्रो सेवा शुरू कर सकता है। इसके लिए आईएसबीटी पर स्टेशन बन रहा है। कॉरिडोर लगभग पूरा है। खंडारी से सिकंदरा के बीच 101 यू गर्डर रखे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर युवक को गोली मारी। मुजफ्फरनगर के सुभाष नगर में सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणी को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। जाकिर कॉलोनी निवासी फैसल के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली के फतेहगंज में 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। बरेली विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के ग्राम चिटौली में 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गईं, जबकि 2 जगह बिना नक्शा स्वीकृत कराए के जा रहे व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया गया। आजमगढ़ में एफएसडीए ने 40 किलो मिठाई नष्ट कराई। आजमगढ़ में दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग में चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत 4 नमूने लिए गए। इसके साथ ही 20 नमूने मौके पर ही जांच किए गए। इस जांच में नमूने मानक के विपरीत नहीं पाए गए। बाराबंकी में दीपावली से पहले छापेमारी। बाराबंकी में दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज से पहले खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में 138 किलोग्राम घी जब्त किया गया और 270 किलोग्राम अन्य खाद्य सामग्री नष्ट की गई। अभियान के दौरान कुल 6 नमूने भी लिए गए। मऊ में मिलावटी मिठाई फैक्ट्रियों पर छापा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर मऊ में मिलावटी मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुरेश मिश्रा के नेतृत्व में जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बिना लाइसेंस के संचालित 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ। टीम ने भारी मात्रा में खराब रसगुल्ला नष्ट किया और मिठाइयों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। सांसद बर्क करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम पर मानहानि का मुकदमा सपा। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य कृष्णम ने सांसद बर्क को रावण और आतंकवादियों का भाई बताया था। सांसद बर्क ने कहा कि वह आचार्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कथित तौर पर कहा था, संभल में कई रावण हैं, संभल सांसद भी रावण हैं। इसके अलावा उन्होंने सांसद बर्क को आतंकवादियों का भाई भी बताया था। संभल के दीपा सराय स्थित बर्क मंजिल आवास पर मीडिया से बात करते हुए सांसद बर्क ने इन टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। सखिया धार्मिक स्थल पर साधु संतों का फिर धरना शुरू। पीलीभीत के सखिया स्थित ढकुलिया बाबा ब्रह्मदेव धार्मिक स्थल को जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को कुछ ग्रामीणों ने धर्मस्थल के पास खाली पड़ी जमीन पर जुताई कर तार लगवा दिए, जिससे रास्ता बंद हो गया। इसके विरोध में साधु संतों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
है। महोबा में दीपावली पर पुलिस प्रशासन सतर्क। महोबा में आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सिटी अरुण कुमार, एसडीएम शिवध्यान पांडेय और शहर कोतवाल मनीष पांडेय सहित अन्य अधिकारियों ने मुख्य बाजार, सर्राफा बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। यूपी के इस जिले में दिवाली के बाद हटेगा अतिक्रमण। शहर में नासूर बन चुके अतिक्रमण की समस्या दीपावली बाद दूर होगी। अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने पाए, इसका पालन पुलिस विभाग को हर हाल में कराना होगा। दैनिक जागरण ने 13 अक्टूबर के अंक में नासूर बना शहर में अतिक्रमण होती है अवैध वसूली का प्रशासन ने संज्ञान लिया है, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया है। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दीपावली के बाद अतिक्रमण अभियान चलाए जाएंगे। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे ध्वस्त कराए जाएंगे और इस पर आय खर्चा भी संबंधित व्यक्ति से वसूल होगा। पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। दीपावली और छठ त्योहारों से पहले पश्चिम और मध्य रेलवे ने भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपने प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसमें मुंबई के सीएसएमटी और बांद्रा टर्मिनस शामिल हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर यह प्रतिबंध 15 से 31 अक्टूबर तक मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और निकटवर्ती गुजरात के वापी, उधना और सूरत स्टेशनों पर लागू रहेगा। बलिया में 3 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 3 नवंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए ताकि आयोजन में कोई अव्यवस्था न हो। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, टेंट, मंच व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी। यूपी के इस जिले में रेलवे विभाग 15 किलोमीटर तक बनाएगा बाईपास लाइन। देवीपाटन मंडल के लोगों के लिए खुशखबरी की खबर है। रेलवे विभाग जल्द ही झिलाही से टिकरी रेलवे स्टेशनों के बीच करीब 15 किलोमीटर तक की वाई आकर का बाईपास लाइन बनाएगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने इस रूट का रेलवे ट्रैफिक सर्वे, कम खर्च में अधिक पैसेंजर मिलने वाले स्थानों को चिन्हित करने के लिए 2 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। इसके जरिए इस मार्ग पर ट्रेन चलाने की स्थिति का आकलन करके रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजा जाएगा। देवरिया में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर शुरू हुई कार्रवाई। बिना मान्यता संचालित 3 निजी स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। नगर क्षेत्र के बीओ देवमुनि वर्मा ने 3 दिन के भीतर छात्रों का नामांकन नजदीक के परिषदीय या मान्यता प्राप्त स्कूल में कराने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई से खलबली मची है। शहर के अबूबकर नगर मोहल्ले में जीनियस पब्लिक स्कूल अब शहर के न्यू कॉलोनी में स्थित आरडी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल संचालित है। नोटिस दिए जाने के बाद भी अभी तक दोनों स्कूल बंद नहीं हुए। बीओ नगर क्षेत्र ने पुनः दोनों स्कूलों को नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूल बिना मान्यता संचालित है। यूपी में दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मंगलवार को राज्य कृषि विकास कार्यक्रम के तहत करीब 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव एएसपी गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री की बात सुन खिलखिलाए। प्रेमानंद जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। वृंदावन के केलीकुंज आश्रम में उन्होंने महाराज जी से आशीर्वाद लिया, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। प्रेमानंद जी ने कहा, शरीर बीमार है, हृदय से बात करूंगा। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, ये तो आपकी लीला है, महापुरुष ऐसे ही करते हैं। यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचनाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध हो सकें। शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा सरकार का तोहफा। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद अब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को सरकार की ओर से जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के हित में सकारात्मक फैसला लेने जा रही है। वे विधान भवन के तिलक हाल में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित शिक्षा मित्र के भविष्य निर्धारण विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के संघर्ष और समर्पण को भली भांति समझती है। बहुत जल्द उनकी मेहनत का परिणाम सामने आएगा।
यूपी में दिवाली छठ पर बसों के अतिरिक्त फेरे पर मिलेंगे इतने रुपए। दीपावली व छठ पर्व पर प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी। 18 से 30 अक्टूबर तक अधिक से अधिक बसें संचालित की जाएंगी। इसी दौरान ड्राइवरों, कंडक्टरों व अन्य के लिए प्रोत्साहन योजना भी प्रभावी होगी। अतिरिक्त बस चलाने वालों को प्रतिदिन 400 रुपए के हिसाब से प्रोत्साहन मिलेगी। प्रोत्साहन अवधि में अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों व कर्मचारियों का अवकाश नहीं मिलेगा। आलू किसानों दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा। आलू किसानों को अब उद्यान विभाग के आलू बीज पर 800 रुपए प्रति क्विंटल की छूट मिलेगी। उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने यह निर्णय लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में किसानों तक इस छूट का लाभ पहुंचाने और बीज वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी बोले, ग्राम पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, ग्रामीण विकास की आत्मा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बयान के मुताबिक बैठक में प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार पंचायतों की स्वनिधि बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी में ईवी के ग्राहकों लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। ईवी के ग्राहकों को राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण में मिलने वाली छूट की समय सीमा 2 साल और बढ़ाने पर विचार कर रही है। औद्योगिक विकास विभाग कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जल्द रख सकता है। ड्रोन के बाद हवाई जहाज ने फैलाई दहशत। ड्रोन के बाद अब हवाई जहाज ने दहशत फैला दी। यूपी के एटा में सोमवार दोपहर को अलीगंज क्षेत्र में कई गांव के ऊपर घंटों तक हवाई जहाज घूमता रहा। हवाई जहाज को तिरछा होता देख ग्रामीण घबरा गए और एक ही स्थान पर बार बार घूमने के कारण ग्रामीण घरों से बाहर आ गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई और मामले में जानकारी जुटाई। हालांकि बाद में हवाई जहाज सीधा हो गया और कुछ देर बाद निकल गया। ग्रामीणों में आशंका थी कि हवाई जहाज गांव के ऊपर न पड़े जिससे कोई हादसा हो जाए। सोनभद्र में 56 गोवंशीय पशु बरामद। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर जनपद में गो तस्करी और फरार अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गो तस्करी से जुड़े अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है। बता दें कि 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चले इस अभियान के दौरान गो तस्करी के कुल 5 मामलों में 56 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। पुलिस ने 10 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए। लखनऊ में प्रेमानंद महाराज के लिए दरगाह पर चढ़ाई चादर। लखनऊ में मंगलवार को मॉल एवेन्यू की दरगाह दादा मियां में वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के सेहत के लिए दुआ की गई। सपा नेता मोहम्मद अखलाक ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रेमानंद महाराज के लंबी आयु और जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। इस दौरान दरगाह के सेवक और मुस्लिम समुदाय के कई लोग मौजूद रहे। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।